रेडी। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एसएससी और बैंक के लिए और आदि बहुत से परीक्षाओं के लिए में यह अक्सर पूछा जाता है कि पाइप और टंकी की क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पाइप और टंकी का क्वेश्चन आसानी से कैसे करें। यहाँ पर पाइप दिया है और यहाँ पर टंकी और पाइप का क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होता है, बट केवल आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको उसका फार्मूला मैं बता देता हूँ आज, तो आप आसानी से पाइप तथा टंकी का प्रश्न हल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत से टॉपिक मिलेंगे एजुकेशनल से रिलेटेड। और बात करें कि आपको सिंपल सा एक छोटा सा मैं लिखा हूँ मोटिवेट के लिए, तो देख लीजिए ध्यानपूर्वक। अभी तो रास्ते पर चलना शुरू किए हैं, सफ़र तो बाकी है। यह हमारी जो आज की वीडियो होगी, यह एक एसएससी और बैंक के लिए एक नींव होगी। मतलब कि जैसे घर बनाने में हम नींव डालते हैं, उसी तरह का एक नींव है। अभी हम अंगुली पकड़कर आपको चला रहे हैं, धीरे धीरे आपको सफ़र कैसे तय करना है मैं बता दूंगा। तो चलिए हम बात करते हैं टॉपिक पर। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीएस लर्निंग सेंटर में। आज का हमारा टॉपिक है पाइप तथा टंकी। पाइप तथा टंकी में सबसे पहले हम कुछ टॉपिक जानेंगे। जैसे कि यहाँ दिया है, टंकी तथा पाइप का प्रश्न काम समय के प्रश्न पर ही आधारित होता है। केवल इसमें यह अंतर होता है कि पाइप टंकी को यदि भर रही है तो वह सकारात्मक कार्य कर रही है, यदि वह पाइप टंकी को खाली कर रही है तो वह नकारात्मक कार्य कर रही है। केवल इतना का अंतर होता है तथा टंकी तथा पाइप के प्रश्न को हल करने के लिए निम्नलिखित 6 प्रकार के सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर आज की यह वीडियो आप अंत तक देख लेते हैं और 6 प्रकार के सूत्रों को जान लेते हैं, तो आप आसानी से एसएससी क्लियर कर सकते हैं। आज का हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि, और क्वेश्चन भी उदाहरण सहित भी है और उसमें से सूत्र भी है। तो यहाँ पर सूत्र दिया है कि यदि कोई पाइप किसी टंकी को x घंटे में भर सकता है, यदि कोई पाइप एक टंकी को x घंटे में भरता है तो वह टंकी का 1 घंटे में कितना भाग भरेगा। तो सपोज डेट यहाँ पर एक मान लेते हैं, सपोज डेट यहाँ पर एक टंकी है, तो टंकी का अगर 1 घंटा में इसे भरना चाहता है तो इसे टंकी का कितना भाग भरेगा, तो 1/100 भाग वो भरेगा। इसी तरह से अगर आप सपोज डेट आप मान लेते हैं, तो आप देख लीजिए कितना वो भाग भरेगा, वो 1/100 भाग ही भरेगा। यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, इस तरह काट लीजिएगा और देख लीजिएगा कितना भाग भर रहा है। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण को हल करना है और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर सिंपल से क्या होगा। दिया है कि यदि कोई पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तो वह उस टंकी को 1 घंटे में कितना भाग भरेगा। तो सपोज डेट अभी आपको बताएं कि इस तरह का कोई मान लेते हैं कि टंकी है, तो जितने घंटे का समय लेगी भरने में, जितने घंटे का समय लेगी टंकी, उसका उतना ही भाग भरेगी, अर्थात 1/10वां भाग ही भरेगी। समझ में आ गया, 1 घंटा में 1/10वां भाग ही भरेगी। तो ये क्वेश्चन आपको माइंड में रखना है। अगर यही पूछ दिया जाए कि यदि कोई पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तो वह उस टंकी को 3 घंटे में कितना भाग भरेगा, तो 3 घंटे में भाग भरने के लिए इसमें 3 से गुणा करा दीजिएगा, बस हो गया सिंपल सा इसका आंसर। तो ये रहा ट्रिकी क्वेश्चन। ट्रिकी क्वेश्चन को इसी तरह किया जाता है। अब चलिए हम दूसरा सूत्र पर देख लेते हैं। तो दूसरा हमारा सूत्र यहाँ पर दिया है कि यदि कोई पाइप किसी टंकी को y घंटे में खाली कर सकती है तो वह 1 घंटे में कितना खाली करेगी। एक टंकी है, यह भरी हुई है और कोई टुल्लू मान लेते हैं, जैसे है पैम या कुछ भी इसमें लगा देते हैं, तो वह कितने घंटे में y घंटे में खाली कर देती है, कितने घंटे में y घंटे में खाली कर देती है। तो वह टंकी का कितना भाग खाली करेगी, तो 1/y भाग वो क्या कर देगी, खाली कर देगी। टंकी का 1/y भाग खाली कर देगी। अब देखिए हम एक उदाहरण भी दिए हैं, उदाहरण को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। तो दिया है कि यदि कोई पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकती है, 12 घंटे में खाली कर सकती है, तो वह पाइप उस टंकी को 1 घंटे में कितना खाली करेगी, तो 1/12 खाली करेगी। लेकिन यही हम बात करें, अभी 1/12 क्या है, भाग है, मतलब कि उसका एक अंश है टंकी का, तो इतना भाग खाली कर रही है। अगर यही मैं कहूँ कि यदि पाइप
टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकती है, तो वह पाइप उस टंकी को 3 घंटे में कितना भाग खाली करेगी? तो 3/12 कर दीजिएगा, अर्थात कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 भाग वो खाली करेगी। अब देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ 3। तो आपको इसका आंसर देना है, मुझे इसका आंसर मैं नहीं दूंगा। और ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अगर आप इसे नोट कर लेते हैं बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए, मेरे लिए बहुत होगा, आपके लिए भी बहुत होगा। अगर आप नोट भी नहीं कर रहे हैं तो यूट्यूब पर वीडियो पड़ा रहेगा, आप कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आगे क्या करना है। अब देखिए कह रहा है कि यदि कोई पाइप किसी टंकी को 1 घंटे में, यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर 1 घंटे होगा, ठीक ना, यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर छूट गया है 1 घंटे में, तथा दूसरा पाइप उसी टंकी को y घंटे में। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा इसे हम बड़ा कर लेते हैं, कहाँ पर छूटा है मैं ये भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर x होगा, यहाँ पर y होगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा प्रश्न कि यदि कोई पाइप किसी टंकी को x घंटे में तथा दूसरी पाइप उसी टंकी को y घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों पाइप एक साथ खोल देने पर, मतलब कि एक टंकी में दोनों पाइप को एक साथ खोल देते हैं, तो वो 1 घंटे में टंकी को भरने में कितना भाग भर सकते हैं, कितना भाग भरेंगी और कितना समय लेंगी, उसका गणना कैसे कर सकते हैं। तो उसका गणना देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, तो यहाँ पर ही मैं समझा दे रहा हूँ आपको। तो ये लिखा गया जो भरेगी वो कितना भाग भरेगी, तो 1 घंटे में जो भरेगा ना वो हमारा कितना भरेगा, तो 1/x भाग प्लस 1/y भाग, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना वो भाग भरेगा। अब देखिए हम एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि यदि नल ए किसी टंकी को 3 घंटे में तथा नल बी उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, और दोनों ने एक साथ मतलब दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा और वो कितना भाग भरेगी। तो यहाँ पर चलिए मैं हल करता हूँ और बताता हूँ। अगर आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा तो आप हल कर सकते हैं, नहीं समझ में आया तो आपके लिए ही छोड़ दे रहा हूँ, आप मुझे हल कर इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। चलिए मैं इसे बता दे, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर 3 घंटे में दिया है, 3 घंटे में, तो यहाँ पर आपको सोचना है कि 3 घंटे दिया है तो यहाँ पर कितना हो सकता है, 1/3 हो सकता है। यहाँ पर 6 घंटा दिया है तो 1/6 हो सकता है। अब जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि दोनों को एक साथ खोला जाएगा, दोनों एक साथ ही टंकी को भरेंगे, तो इसलिए जोड़ेंगे। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 2/6 आएगा, 2/6 इसका एलसीएम करेंगे, इसका एलसीएम निकालिएगा तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 प्लस 3/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, सॉरी यहाँ गलत बोल दिए थे, तो ये हो जाएगा 3/6, 3/6 यानी कि कटा देंगे तो 1/2। तो टंकी का कितना भाग भरेगा, तो 1/2 भाग भरेगा। ये तो 1/2 भाग भरेगा ही, लेकिन यहाँ पर कुछ और देखिए। अब समय कितना लगा, तो समय निकालने के लिए ये होता है, देखिए समय निकालने के लिए इसमें क्या होता है, xy बटा में x प्लस y, ये समय निकालने के लिए। तो समय निकालिए, समय कैसे निकालेंगे, तो समय निकालने के यहाँ पर x की याद है 3 × 6 और 3 + 9 यानी कि निकाल देंगे कितना 80 बचा, यहाँ पर 6 है ना तो 9 हो जाएगा, यानी कि कटा देंगे तो 2 घंटे, 2 घंटे का समय लेगा, 2 घंटे का समय लेगा। अब समझ में आया। देखिए अभी मैं आपको बताया था कि यदि कोई टंकी 2 घंटे में यदि कोई पाइप या नल किसी टंकी को 2 घंटे में भर रहा है, तो वह पाइप टंकी का कितना भाग भरेगा, तो 2 घंटे में भरेगा, यानी कि 1/2 भाग भर देगा। अभी पढ़ाए ऊपर, अभी याद कीजिए। अब चलिए चौथा क्वेश्चन का आपको ही आंसर देना है, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, लाइक कीजिए और जितना एक हथौड़ा पाइए और सब्सक्राइब बटन को तोड़ दीजिए। चलिए गाइस बात करते हैं आगे हमारा टॉपिक क्या है वो हम देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और इसे कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात सुनिए और
बहुत ही अच्छे से कर लेंगे आप खुद ही। दिया है कि सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे, ऊपर थोड़ा सा फार्मूला को बड़ा कर दे रहे हैं अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं ऊपर क्या दिया है कि यदि एक पाइप किसी टंकी को x घंटे में भरता है एवं दूसरा टंकी उसे y घंटे में खाली करता है, दोनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी को 1 घंटा में भरने में कितना भाग भरेगा। तो दोनों को एक साथ खोलेंगे ना, तो सपोज कीजिए कि एक टंकी यहाँ पर है और यहाँ से एक टंकी इधर लगी हुई है, लगी है ना, और यहाँ पर मान लीजिए खोलने वाला है और इधर से ये खाली कर रही है पानी। तो आपको मानना है कि x घंटे में भरता है और ये y घंटे में खाली करता है। तो क्या करेंगे कि यह पता चले कि यह कितना भाग भरेगा पानी। तो यहाँ से x में से अगर घटा देते हैं y को तो पता चलेगा, लेकिन कैसे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये x घंटे में भरता है तो इसका कितना भाग भरता है, तो 1/x भाग भरता है। लेकिन जो दूसरा नल है वो y घंटे में निकालता है तो कितना भाग निकालता है, तो 1/y भाग निकालता है। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। अब यहाँ से इसका आंसर भी आप बता सकते हैं। आप देखिए समय कैसे बताएंगे, तो समय बहुत ही आसान है, x y बटा में y - x कर देंगे तो बस आपका समय लिखा जाएगा। तो चलिए मैं एक यहाँ पर एग्जांपल दिया हूँ, एग्जांपल को हल कीजिए और इसका आंसर फटाक से कमेंट में बताइएगा और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं इसमें 2 क्वेश्चन आपको दूंगा, दोनों क्वेश्चन को आपको ही आंसर बताना है। मैं केवल आपको हिंट दे रहा हूं और इसका फार्मूला दे रहा हूं, और इसी 6 फार्मूले से आपको टंकी और पाइप का क्वेश्चन कभी भी अगर फंसे तो इन 6 फार्मूलाओं में से किसी न किसी का प्रयोग कर उसको हल कीजिएगा। अगर इस बार एसएससी और बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आप सफल जरूर होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। 4 नंबर अभी देखे थे, नहीं सॉरी, यहाँ पर 4 नंबर नहीं है, यहाँ 5 नंबर है। यहाँ पर लिखने में गड़बड़ी हो चुकी है तो इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा मिसप्रेजेंट होता रहता है। आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है तो आप समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सूत्र 5 नंबर है कि यदि एक पाइप किसी टंकी को x घंटे में तथा दूसरा पाइप उसी टंकी को y घंटे में भरता है, यदि तीसरा पाइप उसी टंकी को z घंटे में खाली करे तो तीनों पाइप एक साथ खुलने पर टंकी 1 घंटे में भरेगी, कितना भाग भरेगी। तो उसके लिए सबसे पहले करेंगे क्या, ये देखिए इसमें अब 3 नल की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मान लीजिए 3 इस तरह टंकी बनाइए, बड़ा हो गया, इसे हम थोड़ा छोटा बनाते हैं। चलिए हम इसे छोटा बनाते हैं, थोड़ा मज़ेदार बनाएंगे। इस तरह का टंकी है, सपोज कीजिए इस तरह का टंकी है। एक टंकी मतलब कि यहाँ से एक नल इसमें खुल रहा है और एक नल यहाँ से है, और दोनों ये नल क्या कर रहे हैं तो भरने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक तीसरा नल है जो यहाँ से है, इसे खाली करने का काम कर रहा है। ये x घंटा में भर रहा है, ये y घंटा में भर रहा है, ये z घंटा में भर रहा है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि पानी इसमें है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे कि इसमें पूछा गया है कि ये दोनों नल कितना भाग भर सकते हैं 1 घंटे में, ये तीनों नल मिलकर ये कितना खाली कर सकते हैं, ये कितना भर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कितना भाग भरेगा, 1/x भाग ये भरेगा, और ये कितना भाग भरेगा तो 1/y भाग भरेगा, ये कितना भरेगा तो 1/z भाग भरेगा। अब सबको करना क्या है, तो 2 लोग तो भर रहे हैं, 2 टंकियां भर रही है, यानी कि x/y और प्लस x/1/x और प्लस 1/y। लेकिन z वाली टंकी क्या कर रही है, खाली कर रही है z, तो ये कर देंगे। बस ये आपका हो गया फार्मूला। अब समय क्या लग रहा है, तो यहाँ पर समय वाला देख लीजिए। तो समय यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा XYZ और बटा में ZY प्लस XZ माइनस XY। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ समय कितना लगेगा, तो XYZ बटा में YZ और क्या था YZ और प्लस XZ माइनस YX, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है आपका कि यदि नल ए किसी टंकी को 6 घंटे में तथा नल बी उसी टंकी को 6 घंटे में भरता है और नल सी उसे 12 घंटे में खाली करता है, तो तीनों नल एक साथ खोल देने पर कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले देखिए
ये दोनों नल मिलकर क्या कर रहे हैं कि 6-6 घंटे का टाइम ले रहे हैं। ए नल भी 6 घंटे का टाइम ले रहा है और बी नल भी 6 घंटे का टाइम ले रहा है। तो सबसे पहले इनका भाग मान निकालिए कि कितना भरेंगे। तो 1/6 ये भी भरेगा, 1/6 ये भी भरेगा। तो टोटल कितना भरेंगे, यानी कि ये 2 और 2 1/3 भाग भरेंगे ना, 1/3 भाग भरेंगे। और ये जेड टंकी 12 घंटे में खाली कर रही है, 12 घंटा लग रहा है खाली करने में। तो ये कितना खाली करेगा, तो 1/12 ये खाली करेगा। तो अब देखते हैं कि कितना भाग बच रहा है पानी। तो 1/3 माइनस 1/4 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 में से 1 गया 12 और ये हो जाएगा 3/12 यानी कि 1/4 आएगा, 1/4 भाग भरेगा। तो यानी कि इसका समय क्या लगेगा, तो समय यही लगेगा 4 घंटा। समय यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, समय कितना लगेगा 4 घंटा का समय लगेगा। तो ये हमारा आ गया 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब 6 क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 क्वेश्चन का कह रहा है, इसे भी थोड़ा हम बड़ा कर ले रहे हैं और इसका आंसर आपको ही बताना है, मुझे नहीं। एक पाइप किसी टंकी को x घंटे में भरता है, परंतु तली में छेद होने के कारण यह टंकी y घंटे में भरती है। यदि टंकी पूरी तरह से भरी हुई है तो छिद्र के द्वारा टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो छिद्र के द्वारा टंकी को खाली करने में मैं आपको बता दूं, तो छिद्र के द्वारा टंकी को खाली करने में x माइनस वाई ही समय लगेगा। सॉरी, लगता है डाउट है मुझे, यहाँ पर गलत हो चुका है। यहाँ पर ये उल्टा होता है और वो पहले वाला जैसा नहीं है, y माइनस यहाँ x होता है बस। तो यहाँ से आपको हल करना है और यहाँ से आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन है, आप देख लीजिए और फटाक से आंसर कमेंट कीजिए और बताइए मैं क्या क्या पढ़ा हूँ। यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, तो मैं नेक्स्ट में रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम पढ़े थे कि यदि एक नल किसी पाइप टंकी को भरने में 1 घंटा का समय ले रहा है, तो वह टंकी का 1/1 भागवा भरेगा। यानी कि यदि कोई टंकी बार बार टंकी माइंड में आ रहा है। यदि एक नल किसी टंकी को भरने में 1 घंटे का समय ले रहा है तो वो कितना भाग भरेगा टंकी का, तो 1/x भाग भरेगा। दूसरा हम बात किए थे कि यदि कोई नल किसी टंकी को y घंटे में खाली करता है तो वह टंकी का कितना भाग खाली करेगा, तो 1/y भाग खाली करेगा। अब तीसरा क्वेश्चन बात किए थे हम, यदि दोनों नलों को एक साथ यदि एक नल 6 घंटे में टंकी को भरता है और दूसरा नल y घंटे में टंकी को भरता है, तो दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे। तो ये इसका आपको मैं अभी बताया था x/y और प्लस 1/y। तीसरा का बताया था। और चौथा हमारा बताया थे आपको कि यदि कोई टंकी A-B किसी टंकी को भर रहे हैं, नल A और B किसी टंकी को भर रहे हैं, जबकि एक तीसरा टंकी Z आ जाता है, नल Z आ जाता है जो टंकी को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो टंकी कितना भरने में कितना समय लगेगा और कितना भाग भरेगा। तो यहाँ मैं बताया था इसका x प्लस वाई और माइनस 1/z, इसका फॉर्मूला बताया था। और समय यहीं से आप निकाल सकते हैं। आप बात कीजिए यहाँ पर पांचवा ही बताया ना, हाँ पांचवा ही बताए थे, और नहीं तो पांचवा यहीं से हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। छठवा बात करते हैं कि यदि 3 नल या 2 नल 4 नल जितना भी नल हो एक टंकी को भर रहे हैं, लेकिन उस टंकी में छिद्र होने के कारण वो टंकी छिद्र है। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये बताया था कि एक टंकी है और इसे नल द्वारा भरा जा रहा है, तो इसके यहाँ पर छिद्र है, तो इसके छिद्र से टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा ये बताया था। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ से फटाफट मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन और इसे आपको नोट कर लेना है। चलिए मैं क्वेश्चन,
तो देखिए मैं ये सारे सूत्रों को यहाँ पर लाइन बाई लाइन लगा चुका हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे आप जो भी करना है कर लीजिए, बट इसे तैयार कर लीजिए एसएससी और बैंक के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यदि कोई पाइप किसी टंकी को x घंटे में भर सकता है तो वह 1 घंटे में क्या भरेगा, तो 1/x भाग भरेगा। अब दूसरा क्वेश्चन सूत्र हमारा था कि यदि कोई पाइप किसी टंकी को y घंटे में खाली कर सकती है तो वह 1 घंटे में 1/y भाग खाली करेगी। और यदि कोई पाइप किसी टंकी को x घंटे में, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, x और y छूट गया है तो आपको नोट कर लेना है कि x घंटे में तथा दूसरा पाइप उसी टंकी को y घंटे में भर सकता है। तो दोनों टंकी एक साथ खोल देने पर 1 घंटे में टंकी का कितना भाग भरेगा, तो 1/x प्लस 1/y, और कितना समय लगाएगा, तो xy बटे में x प्लस वाई समय लगेगा। अब बात करते हैं चौथा कि यदि एक पाइप किसी टंकी को x घंटे में तथा दूसरा पाइप उसी टंकी को y घंटे में भरता है एवं तीसरा पाइप उसी टंकी को z घंटे में खाली करता है, तो तीनों एक साथ खोलने पर क्या होगा, तो टंकी का कितना भाग भरेगा, तो 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z भाग पानी भरेगा। और समय कितना लगेगा, तो xy बटा में zy प्लस xz माइनस xy। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन आता है, सूत्र आता है कि यदि एक पाइप किसी टंकी को x घंटे में भरता है एवं दूसरा टंकी उसे y घंटे में खाली करता है, तो दोनों पाइप एक साथ खोलने पर लगा कुल समय क्या होगा और कितना भाग भरेगा, तो 1/x माइनस 1/y भाग भरेगा। और x y बटा में y माइनस x भाग क्या होगा, समय लगेगा यहाँ पर छुट्टिया घंटा लिख लीजिएगा। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि एक पाइप किसी टंकी को x घंटे में भरता है, परंतु क्या होता है कि तली में छिद्र होने के कारण टंकी y घंटे में भरती है। x घंटा में भरता है लेकिन टंकी क्या होती है, y घंटे में भरती है। यदि टंकी पूरी तरह से भरी हुई है तो छिद्र के द्वारा टंकी को खाली करने में लगा समय कितना होगा, समय ही केवल बताना है, इसमें भाग कितना बढ़ता है ये नहीं बताना है। तो समय बताइएगा तो xy बटा में y माइनस x होता है। तो इसे आप नोट्स कर लीजिए या नोट्स बनाइए, इसका आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट में जरूर बताइएगा।